नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी एक जाति को साधने की कोशिश कर रहा है? यही कारण है कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष रहे सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। क्या कुछ आगे बिहार की तस्वीर होगी? क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट दावा करने वाले पर 40 सीट काबिज करेगा या नहीं? हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। इस बार जो हेरा फेरी हुई बीजेपी में और कई लोग रेस में थे, हालांकि नाम कई लोगों का था, लेकिन मुहर सम्राट चौधरी पर लगा। किसी एक जाति को साधने की कोशिश तो नहीं बीजेपी कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सम्राट जी को हमारा शुभकामना है, बधाई है। हमारी ही पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इसलिए उस नाते भी हम लोग अपना शुभकामना उनको देते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा मैंने विषय क्या है, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस के लिए जानी जाती थी औरों से। अब उसका डिफरेंसेस कहाँ, देखिए क्या हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पहले वो जिलाध्यक्ष बना दे रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष अपने मन की कमेटी भी नहीं बना पाएंगे। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं तो उसको अपनी कमेटी बनाने का भी आप जो जगह नहीं दे रहे हैं, अब इस्तेमाल करो। और मैंने क्या उसको कह सकते हैं, लिखो फेंको वाली हिसाब है कि आप केवल, और उस हिसाब से अगर आप देश की करोड़ों, जो 140 करोड़ की बात करने वाले जो नारा गढ़ते हैं प्रधानमंत्री, उसमें अगर अब वो जाति पर आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम चला, हिंदू मुस्लिम से अगर वो जाति पर आ चुके हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बिहार का कोई भी बेटा, कोई भी आदमी कहीं बैठे, कहीं किसी को मौका मिले, उसमें जातीय जगह ढूंढना, ये भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। बाकी तो हर कोई जाति तो है ही है, कोई भी व्यक्ति बनेगा तो उसके साथ एक जाति जुड़ेगी, लेकिन उस व्यक्ति के कारण पार्टी का वोट अगर उस हिसाब से इधर उधर होता तो मुझे नहीं लगता है कि फिर शासन इधर से उधर पलटता। नीतीश कुमार का जी, एक सवाल यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी खूब दहाड़े। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है, अब वह धीरे धीरे धराशायी होता जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जाने जाते हैं, फेस कर पाएंगे सम्राट चौधरी? ये जंगल थोड़े है कि आप बहुत दहाड़ दीजिएगा तो सब जानवर डर जाएगा। ये लोकतंत्र न है, दहाड़ने से क्या होता है? आप जनता के बीच में अपना पैठ कितना बनाए हैं, यह प्रश्न है ना। अब देखिए, मेरा सम्राट जी के साथ तो एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा है, पार्टी में वो बड़े नेता रहे हैं, लेकिन सम्राट जी भी किसी सदन से वो चुन कर नहीं आए हैं, कई वर्षों से वो चुनाव भी नहीं लड़े हैं, तो जनता के बीच में तो ऐसे ही वो जाना बंद कर चुके हैं। अब उसके बाद उनको कितना एक्सेप्टेंस मिलेगा और पूरे देश में, प्रदेश में, यह देखने की बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही लोगों को आगे करती है जिसको जनता से बहुत मतलब नहीं रहे, जो उसके पॉकेट में रहे, जो उसके रिमोट कंट्रोल से चले। तो ये तो विषय है कि अब ये बिहार है ना, ये कोई गुजरात और दिल्ली थोड़े है, ये बिहार है। यहाँ का एक एक बच्चा जो है वो चाणक्य और स्वामी सहजानंद अपने आप को मानता है, सब श्रीय बाबू है। तो 40 के 40 सीट जो दावा कर रहा है बीजेपी, क्या आप लोग इस मौका देंगे कि मौका गवा देंगे या फिर मौका अपने पास रखेंगे? जिधर नीतीश कुमार और मांझी जी हैं, वही समझिए कि 40 के 40 का दावेदार है। बाकी सब हवाबाजी करना तो और बात है। नीतीश कुमार के साथ जनता रही है, इसका इतिहास है, तो उसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में जिधर नीतीश कुमार हैं, जिधर हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी हैं, उसकी दावेदारी 40 पर बहुत मजबूत है। और 7 दलों का जो गठबंधन है हम लोगों का, माननीय लालू प्रसाद जी बड़े नेता रहे हैं बिहार के, आज भी उनकी पैठ ज़मीन पर है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ज़मीनी पैठ वो अपना बना चुके हैं पिताजी के बाद, तो उसको कोई तोड़ने जा रहा है, वो और बात है। ये सब 7 दल मिलकर 7 घोड़े पर, जैसे सूर्य का रथ होता है, तो 7 घोड़े पर सवार होकर के जो पूरे चारों दिशा में दौड़ता है, उसी तरह से पूरे बिहार के 40 सीट पर महागठबंधन 7 दलों के माने सहयोग से कहीं से कुछ होने वाला नहीं, 1 सीट नसीब नहीं होने वाला है। और इसकी आप बेचैनी देख रहे हैं
कि अमित शाह जी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अपना अपना सब जाल बिछा रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जाल में आने वाली नहीं है। उनको यह बताना पड़ेगा ना कि 8 साल 9 साल हो गए, अब चुनावी वर्ष भी आ गया, बिहार के लिए उन्होंने किया क्या है ये बता दें। माननीय अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बने हुए 4 साल हो गया, ऐसा लगा कि सहकारिता के क्षेत्र में देश में क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा ये मतलब कारनामा करने वाले हैं, और मामला टाई टाई फिश है। बताएं तो कि बिहार के लिए वो छोड़िए ना गृह मंत्री के रूप में वो कितना काम कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है काम कर रहे हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री के रूप में भी और भी जो जिन मंत्रियों को उन्होंने बनाया है उनका एक वाइट पेपर वो जारी करें ना कि वो किया क्या है। उन्होंने पॉकेट की लोगों को रखना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। बिहार के लिए कोई उनके पास एजेंडा है नहीं, कोई उनके पास काम करने का एक वो बता नहीं सकते कि 9 साल में उन्होंने बिहार को दिया क्या है। बिहार जो लगातार इन परिस्थितियों से, देखिए बिहार को 2 भाग में उन्होंने बांट दिया। बिहार झारखंड जब बट गया तो बिहार के हिस्से में क्या आया? बहुत कुछ नहीं है, ना हमारे पास खदान है, ना हमारे पास कोई उस तरह की व्यवस्था है, ना हम समुद्री तट पर हैं, कुछ नहीं है। हम अपने मैन पावर से और अपने बुद्धि विवेक से, अपने कौशल से कुछ कर रहे हैं। नीतीश जी के सफल नेतृत्व में कुछ अपना हम लोग प्रयास करते हुए अपना बढ़ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, केंद्र सरकार का जो योगदान होना चाहिए, कि जब नेहरू जी बने तो उन्होंने कैसे विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या प्लानिंग बनाया था, उस समय जो पिछड़े राज्य थे उसके लिए जो प्लानिंग बनाया था। आप 75 साल के बाद जब अमृत काल मना रहे हैं तो क्या वही परिस्थिति है? देश की परिस्थिति बदली है, बहुत सारे राज्य बहुत आगे चले गए, बहुत सारे राज्य आपकी नीतियों के कारण, केंद्र में जो भी सरकार रही केंद्र की नीतियों के कारण पीछे रह गया। तो अब आपके पास तो ये प्लानिंग होनी चाहिए कि अब जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, और केवल नियमों का हवाला देकर के, नियम कोई आसमानी किताब से निकला था क्या? तो नियम तो आपके हाथ में, आप 370 बदल देते हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आप नियम नहीं बदल सकते हैं। बिहार के लिए कोई एजेंडा नहीं, केवल बेवकूफ़ बनाने का उनका अपना एजेंडा है। और हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब यही सब तो करते रहते हैं, तो अपना कुछ हवा फैलाएंगे, इससे कुछ बहुत होने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी, जिन्होंने दावा कर दिया है कि सम्राट चौधरी हो या फिर कोई और हो, महागठबंधन के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।